छोटा छोटा सलीका एक औरत को मास्टर बना देता है। छोटी छोटी आदतें जो कि औरत में आती हैं और ज़िंदगी पुरसुकून हो जाती है। आज मज़ेदार बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी। बकरा ईद पे आप बिरयानी बनाएं और लोगों का दिल जीत लें। तो आज का व्लॉग भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। व्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए अपना व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हो खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। ये मेरे पास ना एक कपड़ा बचा हुआ था। मैंने कपड़े सिलाई किए थे, उसमें से जो है ना वो बच गया था ये। तो मैंने उनको वापस दिया। उन्होंने बोला हमारे किसी काम का नहीं है, तो फिर मैंने ये रख दिया था। अब जब ये मेरी आंखों के सामने आया तो मैंने सोचा इसकी क्यों ना अबिया की मैं शेड बना लूँ और फिर इसको ना किसी भी टाइस के साथ लगा के पहना दूँगी। कपड़ा भी जो है ना वो लीलन है और ठंडा कपड़ा है, ये नहीं कि गर्म कपड़ा है। तो सबसे पहले जो है ना मैंने इस पर इस्त्री करनी है ताकि इसकी जितनी भी सिलवटें हैं वो ख़त्म हो जाए। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, मैं चाहती इसको किसी भी यूज़ में ले सकती थी, फाड़ के किचन की सफाई में या फिर कुछ भी कर लेती डस्टिंग वगैरह, लेकिन मैंने ये रख दिया क्योंकि ये इतना बड़ा है कि मेरी बेटी के आराम से जो है ना वो शेड बन जाएगी। एक औरत में ना सलीकामंदी खुद से आती है या फिर उसकी माँ का सिखाया हुआ उसके काम आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ ने तो मुझ में बहुत अच्छी अच्छी आदतें जो है ना वो डाली हैं। उस रब का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। तो यहाँ पे जो है ना अभी जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है जो फटा हुआ है, ये मैं सारा जो है ना वो निकाल दूँगी ताकि फिनिशिंग से हमारी जो है ना वो शेड की कटिंग हो जाए। और इसमें सिर्फ जो है ना स्लीव नहीं बनेंगी। स्लीव्स के लिए जो है ना मैं कुछ भी नहीं करूँगी। मैं हाँ बिल्कुल जो है ना वो स्लीव्स नहीं लगाऊंगी क्योंकि गर्मी है। तो ये मैं गर्मी के हिसाब से जो है ना वो शेड बनाऊंगी। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है जो फटा हुआ है और मुझे लग रहा है ये किसी काम का नहीं है, वो मैंने हटा दिया है। कटिंग बिल्कुल सिंपल तरीके से करूँगी जैसे कि करते हैं। शेड रख के जो है ना वो मैं साइज़ इसका लूँगी, मेजरमेंट कर लूँगी ताकि छोटा बड़ा ना हो। कपड़ा जो है ना इतना था कि सिर्फ एक शेड बन जाए, इसके अलावा एक्स्ट्रा कपड़ा जो नहीं बचेगा। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो फटा हुआ है, तो इस वजह से जो है ना मैं इसको निकाल के अलग मैंने रख दिया है। वो किसी काम का नहीं है। यहाँ मैंने अबिया की जो है ना बिल्कुल फ़िक्स साइज़ की शर्ट ले ली है और ये शर्ट यानी अबिया जितनी बड़ी है उसके हिसाब से, यानी ये 5 से 6 साल की बच्ची आराम से जो है ना पहन सकती है, जिसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने अबिया का जो है ना वो लेंथ ली है, बाकी मुझे अबिया की मेजरमेंट अच्छी तरीके से पता है। तो मैं अपने हिसाब से जो है ना अबिया की मेजरमेंट से कटिंग कर लूँगी ताकि जो है ना वो आसानी भी हो जाए और जो है ना सिंपल तरीके से मेरी अबिया की शर्ट जो है ना वो सिल जाए। यहाँ देखिए अबिया की शर्ट की जो है ना वो कटिंग मैंने कर ली है सिंपल तरीके से। अब सबसे पहले मैं इसका जो है ना वो नेक यानी गले की कटिंग कर लूँगी। गला भी बिल्कुल सिंपल तरीके का गोल में गला बनाऊँगी, कोई डिज़ाइन वाला नहीं बनाऊँगी क्योंकि इतना कपड़ा भी नहीं है और फिर जो है ना इस पर सिंपल ही अच्छा लगेगा। सिंपल तरीके से बता रही हूँ, सिंपल तरीके से जो है ना मैं शर्ट की कटिंग करी है और सिंपल तरीके से जो है ना मैं इसको स्टिच करूँगी। अच्छा, सिंपल तरीका है गोल कटिंग करने का। बच्चों का जो है ना वो छोटा ही गला रखें तो वो बेहतर है। पीछे जो है ना पीछे का हिस्सा मैं खोल के उस पर मैं बटन जो होते हैं ना वो लगा देती हूँ ताकि छोटा बड़ा हो तो आसानी से जो है ना बच्चे एडजस्ट उसमें कर लें, तो पहनाने में जो है ना वो मसला ना हो। तो इस हिसाब से जो है ना मैंने गले की कटिंग कर ली। सबसे पहले जो है ना हम गला बना लेंगे, तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे उसी कपड़े का जो है ना वो फैब्रिक ले लिया है और उसी कपड़े से जो है ना मैं इसकी अटैच करते हुए एक पट्टी निकाल ली है। वो अटैच करते हुए सिंपल तरीके से जो है ना इसको पूरे गले पे जो है ना वो सिलाई लगा लूँगी। फिर जब सिलाई हो जाएगी तो इसमें जो है ना वो कट्स लगाने हैं। अच्छा, मैं ऐसी हाथ रख के जो है ना लगा रही हूँ, देख कर लगाइएगा पीछे से जो है ना वो कपड़े की कटिंग ना हो जाए। अच्छी तरीके से बिछा के फिर जो है ना इस पर कट्स लगाइएगा। फिर जो है कट्स लगाने के बाद जो है ना इसकी मैं अच्छी तरीके से फोल्ड करके इसकी सिलाई लगा दूंगी और ये हमारा नेक गला नेक जो है ना वो रेडी हो जाएगा सिंपल तरीके से। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं जो है ना इसको स्टिच कर रही हूँ और एंड में दिखाऊंगी भी कि किस तरीके से मैंने स्टिच किया। ये हमारा नेक तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे ये मेरे पास लेस रखी हुई थी तो मैंने सोचा इसकी जुगाड़ जो है ना लगा दूँ। पड़ी हुई थी, मैं ला के रखते रहती हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है ना मैं इस दोनों साइड पे जो है ना ये मैं लेस लगाऊंगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपने जो है ना इस पे निशान लगा लेने हैं ताकि आगे पीछे ऊपर नीचे या फिर एक साइज़ में जो है ना वो आपकी लेस लग जाए।
आगे पीछे ऊपर नीचे ना हो, एक ही साइज़ में आपकी जो है ना वो लेस लग जाए। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप मेजरमेंट कर लें, ताकि निशान के हिसाब से आप जो है ना अपनी लेस को अटैच करते चले जाएंगी। ये नहीं कि आप अंदाजे से लगाएंगी, अंदाज़ा होता है बहुत से लोगों को, लेकिन मैं जो अनाड़ी है ना उनके लिए मैं बता दूँ कि आपने जो है ना इस तरीके से जो है ना वो पहले मार्किंग कर लेनी है, फिर उसके बाद अपनी लेस जो है ना वो अटैच करनी है। तो यहाँ मैंने मार्किंग कर ली है और अब मैं जो है ना वो लेस अटैच कर लूँगी। और सिंपल बिल्कुल लेस मैंने लगाई है, कोई जो है ना चुभने वाली नहीं है, वो गले वाले वगैरह पे नहीं लगाई, क्योंकि गर्मियाँ है आपको पता है, इस वजह से मैंने इस तरीके से लगाई है। देखें दोनों साइड मैंने लेस अटैच कर ली। अब जो है ना मैं इसकी स्लीव्स पे जो है ना वो कपड़ा लगा के फोल्ड कर लूँगी और पीछे का जो है ना वो गला भी बना लूँगी। फिर आपसे मैं मिलती हूँ गला बनाने के बाद और स्लीव्स अटैच करने के बाद पूरी शेड तैयार कर लेती हूँ। फिर उसके बाद जो है ना मैं आपको इसकी फ़ाइनल रिज़ल्ट जो है ना वो दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें पूरी मैंने कमीज़ स्टिच कर ली है और ये इस तरीके से कुछ स्टिच हुई है और बहुत लूज़ भी मैंने रखी है अभी की। और जो है ना कपड़ा बहुत ज़्यादा जो है ना वो ठंडा कपड़ा है और इस तरीके से जो है ना स्लीव हट नहीं लगाई मैंने, इस तरीके से मैंने बनाई है। पीछे का देखें इस तरीके से खोला है कि छोटा बड़ा गला हो ना तो परेशानी ना हो। इसके साथ जो है ना मैं ब्लैक टाइल्स लगाऊंगी, जो कि मैं लेकर आई थी। और ये मेरी बेटी का पूरा सूट जो है ना वो छोटे छोटे सलीके से जो है ना वो तैयार हो चुका है और ये मैं कभी भी पहना दूँगी। अक्सर मैं नए सूट जो है ना वो जुम्मे वाले दिन पहनाती हूँ। उसके बाद जो है ना मैंने शावर वगैरह लिया, रूम की सफाई वगैरह करी, वो मैंने स्किप कर दिया और अब मैं आ गई हूँ किचन में। मज़ेदार बिरयानी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, पूरी डिटेल में शेयर करूँगी। आगे बकरीद आ रही है, आप बीफ में बनाएं, पुलाव बनाएं, जो भी आपको बनाना है आप बनाएं। ये रेसिपी ऐसी है यकीन माने जिसने खाई उसने तारीफ़ की, इतनी मज़ेदार बिरयानी ये बनी थी। आपने ऑयल लेना है, ये मैं आधा किलो से ज़्यादा की बना रही हूँ, ठीक है। मैंने आपको क्वांटिटी बता दी है, आधा किलो से ज़्यादा की है, एक किलो से कम की है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया, ऑयल में मैंने प्याज ऐड कर दी, उसको हम कलर दे देंगे। जब तक प्याज मेरी ब्राउन हो रही थी यहाँ मैं टमाटर की कटिंग कर लूँगी। झटपट से बन के तैयार होती है, घर के मसालों से ही होगी। सिर्फ आपने एक मसाला जो लेना है बिरयानी का वो बाहर से लेना है, बाकी जो घर में सामान है उसी से जो है ना ये तैयार होगी। उसके बाद जो है ना जब प्याज ब्राउन हो गई मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर दी। अब चिकन को हम फ्राई कर लेंगे, 3 से 4 मिनट अच्छी तरीके से फ्राई करना है, इसका कलर चेंज हो जाए जब तक आपने फ्राई करना है। साथ साथ इसके अदरक लहसुन का पेस्ट भी आपने ऐड कर देना है, ताकि जो है ना अदरक लहसुन के पेस्ट की भी भुनाई अच्छी तरीके से हो जाए और इसकी में जो स्मेल आती है वो ख़त्म हो जाए। भुनाई आपने अच्छी तरीके से करनी है। जब आपकी भुनाई हो जाए घर में रखे हुए 2 मसाले आपने ऐड करने हैं इसके अंदर, हल्दी पाउडर और पिसी हुई लाल मिर्च। अगर आपको ज़्यादा मिर्चें पसंद है तो आप उसके हिसाब से रख लीजिएगा। मेरे नॉर्मल मैंने रखी थी, ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं थी और ज़्यादा जो है ना वो फीकी भी नहीं थी। उसके बाद मैंने पूरा एक बिरयानी का साशा जो मिलता है ना वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और अब इसको अच्छी तरीके से हम इसकी चिकन के साथ भुनाई कर लेंगे, ताकि सारा मसाला जो है ना वो चिकन पे लग जाए और अच्छी तरीके से भुनाई भी हो जाए। साथ साथ जो टमाटर कटिंग किए थे और कड़ी पत्ता था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। कड़ी पत्ता आपने लाजमी इसके अंदर ऐड करना है। पुदीना मैंने मुट्ठी भर इसके अंदर ऐड कर दिया। अच्छी तरीके से हमने इसको दोबारा से मिक्स कर लेना है। डिटेल में इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि कोई भी पार्ट मिस ना हो। मेरी जो बेटियाँ जो कुकिंग करना सीख रही है ना उनको पता हो कि आप ही ने कौन सी चीज़ किस टाइम पे डाली है। फिर अब मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें जो है ना वो ऐड कर दी हैं, साबुत हरी मिर्चें वो ऐड कर दी है। इतना पानी मैं ऐड करूँगी कि हमारे टमाटर और चिकन अच्छी तरीके से जो है ना वो गल जाए। जब तक जो है ना ये सारी चीज़ें गल रही थी तो यहाँ मैं अपना किचन भी साफ़ कर लूँगी। मैंने आपको पहले भी बताया था और हर वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताती हूँ कि थोड़े से भी मेरे जो है ना वो बर्तन होते हैं ये जमा, मैं फ़ौरन से वॉश कर लेती हूँ। किचन मेरा गंदा होता है तो मैं फ़ौरन से साफ़ कर लेती हूँ। मैं ये नहीं छोड़ती, इस तरीके से नहीं छोड़ती कि पूरा गंदा हो जाए फिर उसके बाद मैं साफ़ करूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि 2-4 बर्तन भी हो ना तो मैं फ़ौरन से उनको वॉश कर लूँ। अच्छा, चावल मैं आपको फिर
दोबारा बता दूं, चावल मैंने लिया है टोटा चावल। मेरे पास साबुत चावल नहीं है और यूज़ भी नहीं होता, जब मेहमान आते हैं जब मैं यूज़ करती हूँ। यहाँ ये जो मैं कनकी चावल होता है ना, वो मैं लेकर आ गई थी और ये ही मैं यूज़ करती हूँ और ये खाने में बहुत मज़े का है। ये छोटा चावल है लेकिन इसका जायका इतना ज़बरदस्त है कि मैं ये बोलती हूँ कि बड़े चावल से भी मज़ेदार इसका जायका, तो इसलिए हम यही यूज़ करते हैं और इसको खाने में बहुत मज़ा आता है। 2-4 बर्तन जो जमा हुए थे वो भी साथ साथ वॉश कर दूँगी, ताकि मेरा किचन भी साफ़ सुथरा हो जाए और मेरा जो है ना खाना भी टाइम पे बन जाए। यही नहीं कि मैं खाना बना रही तो मैं पूरे किचन को फैला दूँ और फिर उसके बाद समेटना मेरे लिए मुश्किल हो जाए। तो जो काम किचन में रहकर हो सकता है वो मैं सारे कर लेती हूँ। जब मैं एक बार किचन में आई हूँ तो सारा काम अपना करके ही फिर निकलती हूँ। और यहाँ चावल को भी अच्छी तरीके से मैं 2, 3, 4, 5 पानी से जो है ना वो अच्छी तरीके से धो लूँगी। पहले मैंने धो के ही रखे थे, लेकिन दोबारा जो है ना मैं ये अच्छी तरीके से भीग गए, तो अब मैं इसको जो है ना धो के फिर दोबारा रख दूँगी। अब यहाँ पे हम अपना चिकन चेक कर लेते हैं कि गला या नहीं। तो यहाँ चिकन भी गल गया था और टमाटर भी अच्छी तरीके से गल चुके थे। तो इस स्टेप पे जो है ना बस आपने चावल को जो है ना वो इसके अंदर डाल देना है। सिंपल तरीका है, कितना सिंपल तरीका है और मज़ेदार आपकी बिरयानी बनके तैयार हो जाएगी। बाकी सारा प्रोसेस वही होता है। मेरी बहनें जो नई कुकिंग सीख रही हैं उनके लिए मैंने एक एक स्टेप के साथ सारी चीज़ें बता दी हैं। आपने जो है ना पानी इतना रखना है कि आपके चावल अच्छी तरीके से गल जाएं और नमक आपने अपने हिसाब के मुताबिक जो है जितना आपको पसंद है आप उतना इसके अंदर ऐड कर दें। मैं तो डालने के बाद थोड़ा सा जो है ना वो चख लेती हूँ, ताकि ऊपर नीचे हो तो फिर जो है ना मैं उसमें मिला दूँ, मेरी आदत है। लेकिन अगर आप लोगों को अंदाज़ा है तो अच्छी बात है, लेकिन जो मैं करती हूँ वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। हस्बैंड भी आ गए थे, कुछ सामान भी वो लेकर आ गए थे, तो मैंने सोचा इसको जगह पे फ़ौरन से रख दूँ। आप सबको पता है मेरे घर में एक एक पाव सारी चीज़ें आती हैं, कभी आधा किलो भी आती हैं। ये कि बस चीज़ ख़त्म नहीं होती उससे पहले जो है ना मैं मंगवा के रख लेती हूँ। ये नहीं, मेरे घर में ऐसा नहीं होता कि महीने का जो है ना वो राशन आता हो। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक एक पाव में मैं जो है ना अल्लाह का शुक्र अदा करके जो है ना वो गुज़ारा करती हूँ सब्र करके, और मेरा कभी भी जो है ना वो एक एक पाव ख़त्म नहीं होता। आपके सामने ये 2 मैंने चीनी की बरनी रखी है, ये जार रखे हुए हैं। एक मैंने छोटा रखा है और एक मैंने बड़ा जो है ना वो अंदर रखा हुआ है, क्योंकि फिर इसमें ना बड़े में चूटियाँ लग जाती हैं। तो इस वजह से जो है ना मैं ये डिवाइडर में रखती हूँ, ताकि ये चूटियों से महफूज रहे। और देखें अभी भी इतनी चीनी है 1 किलो के करीब, कि मेरी आराम से जो है ना वो चल जाएगी। और घी मंगा लिया था मैंने 1 पाव पहले का घी पड़ा हुआ था, देखें आपके सामने मैं दिखा दूँ। और इसी के अंदर मैं दूसरा घी भी जो है ना वो डाल दूँगी, ताकि जो है ना क्वांटिटी कम नहीं होती मेरे चीज़ों की, थोड़ी होती है लेकिन होती ज़रूर है। ये नहीं कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, उससे पहले जो है ना मैं मंगा के रख लेती हूँ। इसके भी जो 2 मैंने जार रखे हुए हैं, एक जो है ना मैं किचन में रखती हूँ, दोनों ही किचन में होते हैं, ये बड़ा है वो छोटा है। कभी ऐसा होता है मैं पैसे जमा करके एक्स्ट्रा में चीज़ें लेकर आ जाती हूँ, तो फिर इसमें ही मैं डाल के रख देती हूँ। यहाँ पे जो है ना दही मंगाई थी रायते के लिए, और ये दूध सुबह में अबिया के लिए जो है ना वो मैंने मंगाया था। अबिया स्कूल जाती है तो मैं जो है ना उसको क्या देती हूँ, ये भी मैं आगे लंच बॉक्स की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पानी जो है ना वो खुश्क होने वाला था, थोड़ा सा पानी था, तो मैंने अभी कवर करके जो है ना वो रख दिया। अब दोबारा मैंने जब चेक किया तो पानी जो है ना वो अच्छी तरीके से खुश्क हो चुका था। यहाँ मैंने फूड कलर यानी जर्दे का कलर वो ऐड कर दिया है इसके अंदर, और अब जो है ना 2 मिनट के लिए कवर करके मैं जो है ना वो रख दूँगी। जब 2 मिनट हो जाएंगे तो ये मज़ेदार सी हमारी बिरयानी बनके तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं इतनी मज़ेदार बनी थी कि सबने तारीफ़ करी थी कि बहुत मज़ेदार बनी है। इसी तरीके से मैं बनाती हूँ, आप बीफ में भी इसी तरीके से बनाएं। यखनी बना लें, जिस स्टेप पे मैंने चिकन डाली है आप जो है ना वो यखनी ऐड कर दें। सेम प्रोसेस होगा। आगे बकरीद आ रही है, दावतें वगैरह होंगी, सिंपल तरीके से आप बनाएं, मेहमानों को भी खुश करें और जो है ना अपनी वाह वाह करवाएं। ये देखें मेरी मज़ेदार सी बिरयानी जो है ना बनके तैयार हो चुकी है। फूड कलर मैंने हल्का सा ही ऐड किया था, क्योंकि मुझे हल्का ही अच्छा लगता है, ज़्यादा कलर वाले चावल जो है ना वो अच्छे नहीं लगते। मज़ेदार थी हमारी बिरयानी, तैयार हो चुकी है, और जो है ना वो दस्तरखान भी जो है ना वो लग चुका है। यहाँ पे दस्तरखान लग चुका है। अच्छा, ये बिरयानी बाजी और हम दोनों ने मिलके बनाई थी, ठीक है। एक साथ ही दस्तरखान लगा था और एक साथ ही खाना खाते हैं। कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड आगे पीछे हो गए, देर से आए, तो फिर जो है ना अलग अलग लग जाता है। वैसे सब साथ ही खाते हैं खाना, जब सब घर में हो तो साथ ही लगता है दस्तरखान। और ये
मज़ेदार सा रायता भी बना लिया था। इसमें प्याज और टमाटर ऐड कर दिए थे और काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया था। प्याज की कटिंग कर ली थी। तो ये था हमारा आज का डिनर और उम्मीद करूँगी मेरी वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक लाजमी कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।